गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। हम क्लास 10th के लिए आज लेकर आए हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जैसा कि हमने क्लास 10th के लिए रियल नंबर स्टार्ट कर चुके हैं, बायोलॉजी हमारा स्टार्ट हो चुका है, इंग्लिश हमारा स्टार्ट हो चुका है और अब हमारा केमिस्ट्री आज स्टार्ट हो रहा है और कल आप लोग को फिजिक्स भी स्टार्ट हो जाएगा आप लोग का। इसके बाद हम एसएसटी भी स्टार्ट करेंगे। हम एक एक करके हर एक सब्जेक्ट का वीडियो आप लोग के लिए लाएंगे और हर एक सब्जेक्ट को कंटिन्यूअसली रन कराएंगे ताकि आपको आपके स्कूल से पहले हम यहां हर एक कंटेंट प्रोवाइड कर सके। तो इसी के साथ हम केमिस्ट्री का अपना फर्स्ट चैप्टर आज यहां पे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप ये बताओगे आप लोग कैसे हो। आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे और अब आपके स्कूल भी खुल रहे हैं ना। तो हम लोग यहाँ पे आज केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक जो हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हमें क्लास 10th में केमिस्ट्री में कितने चैप्टर्स पढ़े हैं। जैसा कि आपने क्लास 9th में पढ़ के आया होगा, केमिस्ट्री में 4 चैप्टर थे क्लास 9th में केमिस्ट्री के 4 चैप्टर आपने पढ़े ना। तो सेम पैटर्न आज हम लोग केमिस्ट्री में देखेंगे, लेकिन क्लास 10th के लिए हम लोग क्लास 10th के लिए देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं कि केमिस्ट्री में क्लास 10th की केमिस्ट्री में हमें कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं और वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो हमें इस ईयर पढ़ने हैं। तो अब ये सपोज देखो, सबसे पहले हम यहां पे उस केमिस्ट्री में हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं पहले हम वो देख लेते हैं यहां पे। तो देखो, केमिस्ट्री में हमें सबसे फर्स्ट चैप्टर हमारा है। तो टोटल चैप्टर में पढ़ने कितने हैं, 4 चैप्टर। इस बार हमें टोटल कितने चैप्टर पढ़ने हैं, 4 चैप्टर। लेकिन अगर आप लोग पुरानी एनसीईआरटी बुक उठा के देखो तो उसमें पहले कितने चैप्टर्स थे, 5 चैप्टर्स थे। बट लास्ट चैप्टर हमारा एक चैप्टर डिलीट हो गया है। लेकिन अब हमें कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं। पहला चैप्टर में क्या पढ़ना है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। सेकेंड चैप्टर हमें केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ये नाम आपने सुना होगा, क्लास 7th में आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा, एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है। थर्ड चैप्टर में क्या पढ़ना है, उसमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये भी आपने पढ़ा होगा क्लास 8 में, मेटल्स नॉन मेटल्स के बारे में। थर्ड चैप्टर में ये पढ़ना है। और फोर्थ चैप्टर जो पढ़ना है हमें, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये केमिस्ट्री का 4th चैप्टर जो हमें पढ़ना है। तो यहां पे क्लास 10th में हम केमिस्ट्री में 4th चैप्टर पूरे पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस हमें पढ़ना है। सेकेंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ना है। थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ना है। फोर्थ चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये हमें पढ़ना है। तो हमें पूरे ईयर में 4 चैप्टर पढ़ने हैं। अगर हम सिर्फ एक मंथ में अगर हमने एक चैप्टर पढ़ा, सपोज अगर हमने सिर्फ अप्रैल में हमने क्या पढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अगर हम मई में ये कवर करते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट, जून में अगर हम ये कवर करते हैं एक मंथ में, और जुलाई में ये, तो भी हम आराम से कवर कर सकते हैं उसको। अगर हमारा सिर्फ एक टारगेट हो कि हमें एक मंथ में सिर्फ केमिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ लेना है, फिजिक्स का एक चैप्टर पढ़ लेंगे और बायोलॉजी का एक चैप्टर, तो आराम से हम अपने सिलेबस को विद इन टाइम कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का स्टार्ट करेंगे। और केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, इस चैप्टर को आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखो, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ये हमारा केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है, इसमें आज हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। हम इसमें आज फर्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो हम क्या पढ़ेंगे, फिजिकल चेंज। देखो, आज हमें जो पढ़ना है केमिस्ट्री में, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, सॉरी एवरीवन, फिजिकल चेंज पढ़ेंगे। ये भी आपने पढ़ा होगा, फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है।
सेकेंड टॉपिक क्या है हमारा, केमिकल चेंज। सेकेंड टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे इसमें, केमिकल चेंज। और थर्ड हम क्या पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शंस। बस आज के लिए हम सिर्फ ये 3 टॉपिक पढ़ेंगे, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज एंड केमिकल रिएक्शन। ओके नाउ सी हियर, तो अब हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक हमारा क्या है, फिजिकल। हम लोग फर्स्ट इसमें पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, फर्स्ट टॉपिक। तो देखो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ये जो टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, तो सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होता है। हम ये देखेंगे फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। तो पहले आप तो यहां देखो, आप लोग के लिए यहां पे कुछ फिगर दिए हुए हैं, दिख रहे हैं, फिगर विजुअल है ना अच्छे से। हाँ तो यहां पे देखो, पहला फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या क्या होता है। अगर हम लोग ये देखते हैं कि फिजिकल चेंज क्या होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी सब्सटेंसेस अपने शेप और साइज को सिर्फ वो चेंज करता है, तो किस चेंजेस में आएगा वो, फिजिकल चेंजेस। मतलब अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज करता है। अगर वो अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज करता है तो कौन सा चेंजेस होगा, फिजिकल चेंजेस। जैसे फॉर एग्जांपल देख लो, जैसे कि गर्मी आ गई है, अब हम लोग किसका यूज करेंगे, आइस का। हम आइस का यूज करेंगे ना। लेकिन अगर हम लोग इस टाइम में आइस को बाहर निकाल के रख देते हैं, अगर हम लोग सपोज आइस को हम लोग बाहर निकाल के रख देते हैं, फ्रिज में से बाहर निकाल के रख देते हैं कुछ टाइम के लिए, सपोज हम 1 आवर के लिए रख देंगे, तो क्या ये आइस बचेगा, आइस सॉलिड फॉर्म में नहीं, ये क्या हो जाएगा, ये मेल्ट हो जाएगा। आइस हमारा क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। और मेल्ट होकर किस फॉर्म में चला जाएगा, लिक्विड स्टेट में, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा ये। तो ये कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज। ये क्या है, फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज में क्या होता है, जो बॉडी इन फिजिकल चेंज, देखो जैसे यहां पे अगर यहां देखते देखो फिजिकल चेंज क्या होता है, इन ए फिजिकल चेंज मैटर चेंजेस फॉर्म बट नॉट केमिकल आइडेंटिटी। वो अपने फॉर्म को चेंज करता है लेकिन उसकी केमिकल आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है। मतलब हम ये देखेंगे कि यहां पे जो आइस है, पहले वो किस स्टेट में था, सॉलिड में, ये मेल्ट हो गया, मेल्ट हो गया किस में चेंज हो जाएगा, ये लिक्विड स्टेट में। मतलब इसका मैटर का स्टेट चेंज हो रहा है, फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है ना। पहले किस में था, सॉलिड में, अब किस में हो जाएगा, लिक्विड में। बट क्या इसकी केमिकल आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। अब क्या देखो, अगर हम लोग फिर से इसको मेल्ट करने के बाद इसी वो जो मेल्ट करेंगे तो क्या हमें मिलेगा, वाटर मिलेगा लिक्विड फॉर्म में। उसी वाटर को वापस से हम फ्रीज कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आइस। क्या इसकी आइडेंटिटी चेंज हो रही है, नहीं, आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही है। जैसे यहां पे देखो, अगर एक एग्जांपल ले लो सिंपल सा, अगर हमारे पास एक लकड़ी का टुकड़ा है, हमने उसको 1, 4, 5, 6, 10 भागों में, पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो क्या वो जो लकड़ी है, जो वुड है, क्या उसकी प्रॉपर्टी चेंज होगी, नहीं, उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। क्या वो कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म करेगा, नहीं, कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं करेगा। तो कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में बॉडी जो ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ अपने स्टेट को चेंज करता है, अपने शेप को चेंज कर सकता है, साइज को चेंज कर सकता है, बट वो अपने कोई एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं कर सकता, अपनी केमिकल आइडेंटिटी चेंज नहीं कर सकता। क्लियर। देखो थर्ड एग्जांपल, अगर हम लोग ये देखते हैं कि यहां जैसे देखो, मिक्सिंग ग्रे एंड ग्रीन मार्बल्स, हमने यहां मार्बल्स को मिक्स कर दिया। हमने मार्बल्स को मिक्स कर देंगे तो क्या इसकी प्रॉपर्टी चेंज होगी, क्या हमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा, नहीं। तो ये सारे चेंजेस कौन से हैं, फिजिकल चेंजेस, जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो बस अपने शेप और साइज को चेंज कर रहा है, अपनी केमिकल आइडेंटिटी को चेंज नहीं कर रहा है। लेकिन अब यहां पे देखो सेकेंड एग्जांपल, केमिकल चेंजेस में क्या होता है। केमिकल चेंज हमारा वो चेंज है, एक केमिकल रिएक्शंस ऑकर्स, जिसमें क्या होगा, एक केमिकल रिएक्शंस होगा एंड न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। एक केमिकल रिएक्शन होगा जिसके वजह से न्यू प्रोडक्ट हमको मिलेगा। सपोज करो अगर हमारे घर में बनाना, ठीक है, बनाना रखा हुआ है और हमने उसको 1-2 दिन तक बाहर ही निकाल के छोड़ दिया,
तो वो उस पे हम देखते हैं ना ऐसे ऐसे, उस पे ब्लैक 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 स्पॉट आ जाते हैं पूरे। वो क्या होता है, किसकी वजह से होता है? उसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं। उसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस। मतलब वो हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उनके साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है और उस पर स्पॉट आ जाते हैं पूरे। मतलब वो क्या होता है, एक न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वहां पे एक नया प्रोडक्ट बनता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे एप्पल, अगर हम एप्पल को कट करके कुछ टाइम के लिए छोड़ दें तो उसमें हम देखते हैं उसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। कलर चेंज हो रहा है मतलब एक न्यू सब्सटेंस उसमें फॉर्म हो रहा है। तो ये कौन सा चेंज है, केमिकल चेंजेस। बर्निंग ऑफ वुड, हमने लकड़ी को जलाया, हमने लकड़ी को जब जलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, उसका राख, एस। वो क्या है हमारे लिए, एक न्यू प्रोडक्ट है। क्या हम उस एस से वापस से लकड़ी ऑब्टेन कर सकते हैं, वापस से हम वुड ऑब्टेन कर सकते हैं, नहीं। तो ये कौन सा चेंज है, केमिकल चेंजेस। मतलब केमिकल चेंज हमारे वो चेंज होते हैं जिसमें एक केमिकल रिएक्शंस होता है, एक न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। और न्यू प्रोडक्ट के साथ साथ जो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसकी प्रॉपर्टी भी क्या होगी हमारे लिए, न्यू होगी, बिल्कुल अलग। जैसे अगर हम लोग इस लकड़ी को जला देंगे तो उससे जो हमें जिसका राख मिलेगा वो क्या है, एक नया सब्सटेंस हमारे लिए, एक न्यू प्रोडक्ट हमारे लिए, और उसकी प्रॉपर्टी भी क्या होगी हमारे लिए, न्यू होगी। तो जहां पे न्यू प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड हो और विथ न्यू प्रॉपर्टीज, वो कौन सा चेंज होगा, केमिकल चेंजेस। अब एग्जांपल ले लो, जैसे हम लोग कॉपी, हमने कॉपी का एक पेज फाड़ दिया, ठीक है। हमने एक पेज को लिया और पेज को हम टीयर कर देते हैं, फाड़ देते हैं, और 2 4 पार्ट 10 भागों में उसको डिवाइड कर देते हैं, हम उसके 10 पार्ट कर देते हैं। तो कौन सा चेंज होगा, फिजिकल चेंज। क्यों, क्योंकि हमने एक पेज को अगर हम 10 पार्ट्स में भी डिवाइड कर देंगे तो क्या उसकी प्रॉपर्टी चेंज होगी, नहीं, उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। क्या कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, नहीं। वो पेपर जो था वो अगर उसका 1/10 पार्ट भी ले लेंगे तो वो क्या रहेगा, एक पेपर ही रहेगा, कोई नया सब्सटेंस देगा हमें, नहीं। लेकिन अगर उसी पेपर को लेकर के हमने मान लो यहां पे बर्न कर दिया, हम उसको बर्न कर देते, हम उसको जला देते, तो हमें क्या मिलेगा, एक न्यू सब्सटेंस ऑब्टेंड होगा, उसका एस राख मिलेगा उसका। तो हमारे लिए वो क्या है, न्यू सब्सटेंस ऑब्टेंड हो रहा है। तो जहां पे भी कोई न्यू ऑब्टेंड हो, न्यू प्रोडक्ट ऑब्टेंड हो, वो कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज। क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, बर्निंग हो रहा है, और बर्निंग अगर हो रहा है तो मतलब वहां पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस हो रहा है। तो जहां पे जैसे यहां पे देखो एग्जांपल में दिया फायर वर्क। अगर हम लोग फायर वर्क, अगर हम लोग पटाखे जलाते हैं, मान लो सपोज अगर हम लोग पटाखे लेके आते हैं मार्केट से और उसको हम जलाते हैं, तो क्या जलने के बाद हमें क्या मिलता है, उसका एस मिलता है, उसका राख। क्या वापस से हमें पटाखे मिल सकते हैं, क्या हम ये जो केमिकल चेंज है क्या ये रिवर्सिबल है, नहीं। हम लोग वापस से इसको ऑब्टेन नहीं कर सकते, ये कैसा होता है, इरिवर्सिबल। बट फिजिकल चेंज कैसे होते हैं, रिवर्सिबल। जैसे फॉर एग्जांपल हमने दिया है मेल्टिंग, हमने क्या किया, हमने एक आइस को लेकर के मेल्ट कर दिया, मेल्ट करने के बाद ये किसमें चेंज हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में। और वापस से अगर हमको आइस चाहिए तो हम इसी लिक्विड को कलेक्ट करके फ्रीजर में रख के चलाएंगे। जब रख के आएंगे तो कुछ घंटों बाद हमें क्या मिल जाएगा, वापस से ये आइस। तो एक कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज। क्लियर। अब देखो थोड़ा सा, वैसे देखो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज हमें क्लास 10th में तो ये पूछेगा नहीं कि फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंजेस क्या होता है। बस हमें केमिकल रिएक्शंस पढ़ना है, इसलिए हम बस इन दोनों में डिफरेंस पढ़ रहे हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। क्योंकि केमिकल रिएक्शन जो है, जो केमिकल रिएक्शन जिसमें भी केमिकल चेंजेस हो रहे हैं वो सब किस में आएंगे, केमिकल रिएक्शंस में। जिसमें जिसमें जैसे अगर हम लोग यहां पे बोले बर्निंग, तो ये भी क्या है, यहां पे केमिकल चेंज है, मतलब किसके अंडर आएगा, केमिकल रिएक्शंस के अंदर। अगर यहां पे रोटिंग बनाना, ये भी किसके अंदर आएगा, केमिकल रिएक्शंस के अंदर। फायरवर्क, ये भी किसके अंदर आएगा, केमिकल। यहां पे अगर हम लोग विनेगर या बेकिंग सोडा का मिक्स करते तो ये भी किसके अंदर आएगा, ये भी किसके अंदर आएगा, केमिकल चेंजेस के अंदर आएगा। जहां जहां में न्यू प्रोडक्ट का क्या हो रहा है, ऑब्टेंड हो रहा है, न्यू प्रोडक्ट मिल रहा है, और न्यू प्रोडक्ट भी कैसा मिल रहा है, न्यू प्रॉपर्टी के साथ मिल रहा है। कौन सा चेंज है, केमिकल चेंजेस। अब देखो यहां पे केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज में क्या क्या डिफरेंस है, ये विजुअल है कि नहीं, अच्छे से आप लोग को दिख रहा है। सॉरी एवरीवन, देखो यहां पे हमने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में कुछ पॉइंट डिफरेंस। पहला फर्स्ट पॉइंट क्या है, ए फिजिकल चेंज इज द चेंज ऑफ मैटर दैट ऑकर्स विदाउट चेंजिंग द केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर। फिजिकल चेंज हमारा वो है जिसमें मैटर का कोई भी कंपोजिशन चेंज नहीं होता है। वो कंपोजिशन क्या होता है, सेम कंपोजिशन रहता है। अगर हमने जैसे एग्जांपल दिया, एक हमने लकड़ी ले लिया था,
अगर हमने एक स्टिक लेकर के हम उसको 10 पार्ट कर देंगे, तो अगर 1/10 पार्ट भी अगर लेंगे तो क्या उसका कंपोजिशन चेंज होगा? नहीं, वो लकड़ी है तो वो लकड़ी ही रहेगा, उसका कोई कंपोजिशन चेंज नहीं होगा। लेकिन एक केमिकल चेंज इज द चेंज ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ मेटल। इसमें मैटर केमिकल कंपोजिशन क्या होता है? चेंज होता है। मतलब हमें एक न्यू सब्सटेंस मिलता है ना यहाँ पे, तो उसका कंपोजिशन क्या होगा? चेंज होगा। देखो ये जो हमारे जो फिजिकल चेंज है वो क्या है? रिवर्सिबल होते हैं, हम लोग वापस से ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल हमने किसका दिया था? आइस का। ये क्या है? रिवर्सिबल है। आइस को हमने मेल्ट किया, वाटर बना, वाटर को हमने फिर से फ्रीज किया, वापस से क्या बन गया? आइस। ये क्या? रिवर्सिबल है। बट केमिकल चेंज कैसा है? इरिवर्सिबल। अगर हमने एग्जांपल दिया था जैसे लकड़ी, अगर हमने लकड़ी को जला दिया तो क्या वापस से में वो ऑब्टेन हो सकता है वुड? नहीं। हमने एक पेपर को बर्न किया, क्या वापस से हम लोग पेपर ऑब्टेन कर सकते हैं? नहीं। तो क्या है इसमें? ये इरिवर्सिबल है, हम इसको वापस से ऑब्टेन नहीं कर सकते। नेक्स्ट, फिजिकल चेंज में कोई भी न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है, बट केमिकल चेंज में न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। इसमें न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस, फिजिकल चेंज में सम चेंज ऑकर व्हेन हीटिंग और कूलिंग इज डन। जब हम इसको हीट करेंगे या कूल करेंगे तो कुछ चेंजेस होंगे। जैसे एग्जांपल हमने दिया था ना, इसको हम क्या कर रहे हैं? अगर सपोज वाटर है, वाटर को हम कूल करेंगे तो आइस, आइस को अगर हम हीट कर देंगे तो वाटर। चेंजेस ऑलवेज इन्वॉल्व एब्जॉर्प्शन और रिलीज ऑफ एनर्जी। देखो फिजिकल चेंज में क्या था कि सम चेंजेस ऑकर व्हेन हीटिंग और कूलिंग इज डन। हम जब इसको हीट और चाहे हम इसको हीट करेंगे चाहे हम इसको कूल करेंगे तो इसका स्टेट चेंज हो सकता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होगा। लेकिन यहां पे केमिकल चेंज में इसमें क्या होगा? ये जो चेंजेस क्या होगा, इसमें या तो एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। अगर सपोज हमें एक लकड़ी को बर्न कर रहे हैं, वुड को बर्न कर रहे हैं, तो इससे हमें क्या मिल रहा है? हीट एनर्जी। हमें ये क्या कर रहा है? हीट हमें दे रहा है। तो क्या इससे या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या तो एनर्जी रिलीज होगी। किस केस में? केमिकल चेंज में। चेंजेस हैव नो इफेक्ट ऑन द केमिकल बॉन्ड्स ऑफ ए मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस हैविंग। देखो यहां पे क्या है, इसमें कोई भी, जैसे कोई भी, अगर फॉर एग्जांपल हम लोग यहां पे एक ये ले लेते हैं, हमने यहां पे आइस ले लिया, तो आइस जो है, आइस की जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के, जो इसके अंदर जो एटम्स है वो एक दूसरे के साथ जो इंटर अरेंज है, जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, तो इनके केमिकल बॉन्ड में, इनके केमिकल बॉन्ड्स में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बट यहां हैव ए डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द केमिकल बॉन्ड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ सब्सटेंस। यहां पे क्या है कि इनके केमिकल बॉन्ड्स में चेंजेस होगा। ये क्या करेंगे? ये अपने बॉन्ड्स को इंटरचेंज भी करते हैं, बट यहां पे इनके बॉन्ड्स में कोई इंटरचेंज नहीं होगा। तो यहां पे ये तो बस हमने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में थोड़ा सा डिफरेंस था। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है वो है केमिकल रिएक्शंस। तो हमें बस फिजिकल और केमिकल चेंज बस हमें समझना है, इससे कोई भी क्वेश्चंस जो है वो हमारे एग्जाम में नहीं आते हैं। बस ये हमारा बेसिक है क्लास 10th का जो हमें पढ़ना था यहाँ पे। अब हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा है यहाँ पे, देखो तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यहां पे अब पढ़ेंगे नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है, जिससे यहां से अब इसके बाद से जो भी टॉपिक्स हैं इससे क्वेश्चंस हमारे बनते हैं, इससे हमारे क्वेश्चंस आते हैं। तो जो हमारा इसमें जो टॉपिक है पहला केमिकल रिएक्शंस, हम केमिकल रिएक्शंस, अभी जैसे हमने पीछे बात किया फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, तो हमने बताया कि जहां जहां केमिकल चेंजेस होंगे वहां वहां क्या होगा? केमिकल रिएक्शंस। अगर कहीं पे भी केमिकल चेंजेस हो रहे हैं इसका मतलब वहां पे क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शंस हो रहा है। तो जैसे यहां पे आप देखो कि केमिकल रिएक्शंस की डेफिनेशन क्या होती है? द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस, द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। वो प्रोसेस जिसमें एक नया सब्सटेंस बने, जैसे केमिकल चेंज में था ना, एक न्यू सब्सटेंस बनता था और किसके साथ? न्यू प्रॉपर्टी के साथ। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शंस। ऐसा प्रोसेस जिसमें एक नया सब्सटेंस बने और एक नई प्रॉपर्टी के साथ, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शंस में अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पे कुछ एग्जांपल्स हमने लिए हैं केमिकल रिएक्शंस को बस समझने के लिए, जैसे जो अपने हम डेली लाइफ में देखते हैं। देखो जैसे अगर हम लोग बोले कि कुकिंग ऑफ फूड, खाना तो सब बनाते होंगे ना, इसमें बनाते होंगे खाना ना,
तो खाना अगर हम लोग एक बार बना लिया, अगर हमने सपोज हमने रोटी बनाया, तो रोटी किससे बना होगा? हमने आटा साना होगा, उससे ना रोटी तैयार होगा। तो अगर हमने कुकिंग, मतलब हमने क्या किया, कुकिंग, तो क्या वापस से हम एक इसको ऑब्टेन कर सकते हैं? हम रोटी से वापस से आटा बैग ला सकते हैं वापस से? नहीं। और अगर हम लोग ये बोलें ये जो रोटी है वो हमारे लिए क्या है, न्यू सब्सटेंस, एक नया सब्सटेंस है ना, और एक न्यू प्रॉपर्टी के साथ है। तो सबसे पहले अगर हम लोग ये देखेंगे सबसे पहले कि यहां पे जो सब्सटेंस ऑब्टेंड हमें हो रहा है क्या वो न्यू है कि नहीं। तो अगर हम लोग कुकिंग ऑफ फूड्स में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग राइस ले लेते हैं, तो राइस को कुक करने के बाद वो एक क्या होगा हमारे लिए, एक न्यू सब्सटेंस ऑब्टेंड होगा और एक न्यू प्रॉपर्टी के साथ। तो उसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल देखो, जैसे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड इन अवर बॉडी। हमने कोई खाना खाएंगे, अगर हमने कुछ ईट किया, सपोज अगर हम लोग एप्पल लेते हैं और अगर हम लोग खा लेते हैं उसको, खाने के बाद वो जो फूड है वो हमारे बॉडी में क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। तो वहां पे क्या केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा ना, क्योंकि वहां पे हमारा जो फूड है वो क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। फूड हमारा क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन। तो वहां पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस, क्योंकि वहां पे भी एक न्यू सब्सटेंस ऑब्टेंड होगा। जब उसका डाइजेशन, हमारे फूड का जब डाइजेशन होगा तो वहां पे क्या, एक न्यू सब्सटेंस ऑब्टेन होगा और उसकी प्रॉपर्टी भी क्या होगी, न्यू प्रॉपर्टी। नेक्स्ट अगर देखो फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, इसमें भी क्या है, अगर हम देखेंगे, आप जैसे कोई भी एग्जांपल देखो, जैसे मान लो सपोज करो ये इस टाइम किसका सीजन आने वाला है, मैंगो का। अगर हम लोग मैंगो का पकना, ठीक है, अगर हम लोग फलों की पकने की बात करेंगे तो वो भी कौन सा क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। हम लोग कार्बाइड यूज करते हैं ना, कार्बाइड यूज करके हम लोग जो मैंगो है उसको पकाते हैं, तो ये भी कौन सा है, एक केमिकल रिएक्शन है, एक केमिकल है चेंजेस। उसके बाद अवर कार वैन फ्यूल इज बर्न, हम अपने कार में अब जब फ्यूल को बर्न करते हैं, जब फ्यूल हमारा बर्न होता है तो ये भी क्या हमारे केमिकल है, ये भी हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शंस। फ्यूल अगर हमारा बर्न हो रहा है तो उसमें क्या है, बर्निंग। तो बर्निंग, ये कहीं पे भी अगर बर्निंग आ गई मतलब वो क्या है, एक केमिकल चेंज है, और केमिकल चेंज में हमको न्यू प्रोडक्ट ऑब्टेंड होगा और विथ न्यू प्रॉपर्टी के साथ। तो अगर हम लोग अपने कार में, अगर अपने कार के फ्यूल को बर्न करते हैं तो ये भी क्या है, हमारे केमिकल रिएक्शंस है। आवर हेयर व्हेन दे आर ब्लीच और कलर, सपोज अगर हम अपने हेयर को कलर करते हैं तो हमारा हेयर कैसा हो जाएगा, अगर सपोज हमारे व्हाइट हेयर है तो कैसे हो जाएंगे, ब्लैक, रेड, मतलब कलरफुल हो जाएंगे ना, मतलब एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा और विथ न्यू प्रॉपर्टी के साथ। ये भी किसमें आएगा, केमिकल रिएक्शंस के अंदर। तो जो भी केमिकल रिएक्शंस है इसमें हमेशा क्या बनेगा, एक न्यू सब्सटेंस बनेगा और विथ न्यू प्रॉपर्टी के साथ। तो नेक्स्ट है रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बारिश के सीजन में हमारे घर में हम कोई रॉड, अगर कोई छड़ ओड़ है, हम लोग देखते हैं कि वो अगर ऊपर छत पे अगर छोड़ देते हैं तो कुछ टाइम में वो वाटर और एयर के प्रेजेंस में, वाटर और एयर के प्रेजेंस में उसको छोड़ देते हैं तो वो क्या होता है, रस्ट हो जाता है, उस पर जंक लग जाती है, लेयर आ जाती है, रेड ब्राउन कलर की लेयर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रस्टिंग, उसको हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ कैंडल। अगर देखो यहां पे ये कंफ्यूजन आता है कि बर्निंग ऑफ कैंडल कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है। तो बर्निंग ऑफ कैंडल भी यहां पे क्या है, केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज क्या है, देखो अगर हम बर्निंग की बात करेंगे तो बर्निंग हमेशा एक क्या है, हमारा एक केमिकल चेंज है, किसी भी चीज की बर्निंग। लेकिन अगर ये पूछा जाए मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, तो ये कौन सा चेंज हो जाएगा, ये याद रखना, जब भी हम मेल्टिंग की बात करेंगे ये फिजिकल चेंज होगा, अगर हम बर्निंग की बात करेंगे ये कौन सा चेंज हो जाएगा, केमिकल चेंज। तो बर्निंग ऑफ कैंडल भी क्या है, हमारे केमिकल चेंज। तो ये सभी एग्जांपल्स किसके अंदर आएंगे, केमिकल रिएक्शन। जहां पे भी केमिकल चेंज होगा वहां पे क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। क्लियर। तो आज हम लोगों ने फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शंस पढ़ा। अब इसके आगे हम इस केमिकल रिएक्शंस को डिटेल में पढ़ेंगे। आज का सिर्फ हम छोटा सा इंट्रोडक्शन लाए आप लोग के लिए ताकि ये पता चले कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। इसमें हमें बस केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है। ओके, तो आप सभी लोग इस टॉपिक को का नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। अब आपको लाइन वाइज लाइन पे आपको वीडियोस मिलते जाएंगे और एक एक करके आप इन चैप्टर्स को पढ़ते चलो, और जो डाउट्स हो वो हमें आप कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज सकते हो। ओके, नाउ थैंक यू and have a nice day.